हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं गई थी ग्रोसरी करने। तो आप बिलीव करें, मैं संडे वाले दिन ग्रोसरी के लिए गई तो बच्चों का क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी तो इतना रश था, तो मैंने फिर प्लान जो है ना कैंसिल कर दिया। और फिर मैं ये मंडे वाले दिन गई और इतना सुकून के साथ मैंने ग्रोसरी की कि कोई बंदे ही नहीं थे, बहुत कम था, रश नहीं था इतना, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे अपनी रूटीन में वापस चले गए हैं। तो यहाँ मैंने सोचा अपनी सिस्टर्स के साथ एक बात डिस्कस करूँ। एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्टोर में देखी कि दो डिफरेंट तरह के पेरेंट्स मैंने देखे। एक पेरेंट ऐसी थी जिसने अपने बच्चे को जो है मोबाइल फ़ोन दिया हुआ और वो स्क्रीन पे जो है मुसलसल बच्चा लगा हुआ। मामा काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि वो बच्चा एक बिज़ी था उधर, तो उसको कोई टेंशन नहीं थी। और दूसरी एक फैमिली थी जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची को साथ लाया हुआ था, लेकिन वो जो है अपना छोटा कार्ट लेके आई हुई थी। और वो बड़ा यहाँ पे, बल्कि जो ये बेकरी का है सेक्शन, यहाँ पे मुझे वो मिली। और उसके पेरेंट्स उसको बता रहे थे कि किस तरह से ये टोंग्स यूज़ करनी है, वो अपना अलग से ना कर रही थी। लाइक फिज़िकली वो बड़ी एक्टिव थी, वो अपना पार्टिसिपेट कर रही थी, उसका दिमाग बिल्कुल स्क्रीन पे जो जो कुछ नज़र आ रहा होता है उस तरह से नहीं था। तो मुझे ये चीज़ बहुत, एक ही मतलब कुछ ही मिनटों में मैंने दो तरह के डिफरेंट चीज़ें देखी। तो मैंने कहा मैं आज अपनी सिस्टर्स के साथ ये टॉपिक ज़रूर शेयर करूँगी कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना नुकसानदेह है। मतलब स्क्रीन ठीक है, होनी चाहिए एज के हिसाब से, कुछ आवर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आपके बच्चे की क्या एज है और उस हिसाब से आपके बच्चे के क्या आवर्स होने चाहिए। 2 इयर्स और 3 इयर्स में तो आई थिंक सो स्क्रीन होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद 15 मिनट्स, हाफ एन आवर फुल डे की जो है ना आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, तो आपके बच्चे का। तो अगर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने जीबी वगैरह से कंसल्ट कर लें। लेकिन प्लीज़, ये जितना स्क्रीन टाइम बच्चों को दिया जाता है कि मॉम्स जो है ख़ुद रिलैक्स रहें, तो ये अच्छा नहीं है। इससे काफ़ी स्वेयर किस्म के आगे चल के इश्यूज आ जाते हैं। मैंने क्योंकि इसी डिपार्टमेंट के साथ काम किया हुआ है पहले, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती थी कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनकी लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक्टिविटीज़ देते हैं, वो और जो मम्स अपने सर से उतार के स्क्रीन टाइम पे बच्चों को दे देती हैं, सारा टाइम दे देती हैं, उनके बच्चों में और उनके बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये चीज़ जो है मम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से वो घर में बच्चों के टाइम को, जैसे मैं अपने बच्चों को ज़रूर फैमिली टाइम जो है ना के लिए मजबूर करती हूँ कि बैठें, फ़ोन्स और स्क्रीन्स रख दें और अपनी गपशप करें मेरे साथ, स्कूल के वाक़यात जो होते हैं वो मेरे साथ डिस्कस करें। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को स्क्रीन से हटा सकते हैं। तो इधर जी मैं वापस आ चुकी थी। मैंने जी ये लाल चिकन बनाया। ये मेरी अपनी एक सिग्नेचर डिश थी, लेकिन मुझे आजकल में मेरी किसी फ्रेंड ने बताया कि ये एक प्रॉपर डिश भी है। तो खैर मैं तो इसको अपनी उससे ही बनाती हूँ। तो ये मैंने चिकन को साफ़ करके और उसके ऊपर रेड कलर लगा दिया, और रेड कलर के बाद ये अदरक लहसुन को ग्रीन मिर्चों में ग्राइंड करके, ये टमाटर अभी मैंने ग्राइंड करके डाले हैं, ये ड्राई हुई हुई प्याज है। तो इसके अंदर जाएगा जी योगर्ट भी जाएगा। और ये बहुत ही इजी और क्विक सी डिश है। आप मतलब किसी भी दावत में जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो आप ये मैरिनेशन करके रख लें, अगले दिन आप इसको सिर्फ ऑयल में पका लें और दैट्स इट। उसमें आपको मज़ीद और कोई काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये योगर्ट डाला है। योगर्ट के बाद ये मैंने काजू जो है पानी में ग्राइंड करके, जो कैश्यूज़ होते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अक्सर इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करती रहती हूँ। अक्सर डिशों के ऊपर मैं जो है रोस्ट करके भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कैश्यूज़ डाल रही हूँ। कैश्यूज़ ना हो तो आप आलमंड जो है वो भी डाल सकते हैं, कि कुछ भी इसमें टेक्सचर देने के लिए इस तरह की चीज़ देनी है। लेकिन याद है कि कैश्यूज़ जो है थोड़ी सी मीठा इसको दे देते हैं। तो बादाम तो आप जितने मर्ज़ी डाल लें, लेकिन कैश्यूज़ जो है ना थोड़े लिमिटेड डालिए ना, आपकी जो खाना है वो मीठा हो जाए। तो ये इसमें सारी मैरिनेशन चली जाएगी। इसके बाद ये आ जाते हैं स्पाइसेस। ये नमक है, ये गरम मसाला, धनिया, काली मिर्चें, हल्दी, और ये चिकन पाउडर है, और ये पेपरिका पाउडर है।
ये सब डालना है और आपने इसमें चेक कर लेना है कि अगर चिकन पाउडर नहीं भी डाल रहे ना तो आप इसके साथ जो है डाल सकते हैं, फिर नमक को ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा वो पहले जो थी है वो तो सुर्ख मिर्चें थी, ये पेपरिका पाउडर मैंने अब डाला था। ये सिराचा सॉस है। ये सब जो मिर्चों की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं इनको बैलेंस करके आपने डालना है। कोई भी हरी चटनी इसमें आप डाल दें, मेरे पास मैंगो की रेडीमेड चटनी थी वो मैंने इसमें डाल दी। फिर लेमन या जो फिर विनेगर इसमें डालना है। और नेक्स्ट आई थिंक सो इसमें आएगा सोया सॉस। सोया सॉस बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी कि इसका जो रेड कलर है वो ख़राब हो जाएगा। इसके बाद एक पॉट में आपने जी लेना है ये देखिए बटर डाल लें, देसी घी डाल लें। ये ज़रा थोड़ी शाही सी डिश है तो इसको बटर या देसी घी में बनाए, नहीं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। और बस इसको फिर भूनते रहना है, भूनते रहना है। इसकी इतनी भून भुनैया करनी है कि ये गल जाए। और ये आप खैर इसका टेक्सचर चेक करते रहें, जितना आपको इसके अंदर ग्रेवी चाहिए, चिकन गला नहीं तो पानी ऐड कर दे बस। अब इसने स्पॉट में जाना है और इसने इससे पक के ही उतरना है। तो ये देखें जी हमारा लाल मुर्ग तैयार है और बड़ी शाही सी डिश है। इसके ऊपर अच्छी सी ये देखिए मुझे थोड़ी सी क्योंकि बड़ा सॉफ्ट सा अच्छा लगता है तो मैंने और पानी ऐड किया और इसको बस इस तरह से भूनते रहना है। जब ये ऑयल छोड़ दे तो इसको अच्छी सी ग्रीन्स के साथ जो है ना गार्निशिंग करनी है और ये सर्व कर देना है। और प्लीज़ इसको जब आप ट्राई करें तो इसका फीडबैक मुझे दें कि इससे आपको कितना रिलैक्स रहे होंगे पकाने में। मतलब कोई टेंशन ही नहीं होती, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर चम्मच हिला देना, दैट्स इट। और ये जो है गार्निशिंग एज़ यूजुअल मैं आपको पता है कि कहती हूँ कि कोई भी खाना हो उसकी गार्निशिंग ना हो तो उसका कोई जो है ना अट्रैक्शन, उसकी प्रेजेंटेशन सब ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको ग्रेवी दिखा रही हूँ कि ग्रेवी कितनी आप रख सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो जो एक और बात आज मैंने आपके साथ डिस्कस की, प्लीज़ आप इस पर भी ध्यान दें कि ये आपके हाथों में, बीइंग अ मॉम आपके हाथों में है। और अपने बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दें, अच्छे अच्छे खाने इस तरह के खाने आप बना के अपने बच्चों को सर्व करें और बच्चों को अपना टाइम दें, बच्चों से अपने हिस्से का टाइम लें, स्क्रीन्स को कम से कम कर दें, चाहे वो मोबाइल्स हैं चाहे वो टीवी स्क्रीन्स हैं, सब इनकी जो है लिमिटेशन में कर दें। क्योंकि बच्चों के आप देखें यहाँ पे स्पेशली यूके में आपको पता है बच्चे 4 बजे आते हैं, उसके बाद तो खाना खा के थके इतने होते हैं, ऑलरेडी वो इतने दिमागी तौर पे थके होते हैं कि अगर वो स्क्रीन पे टाइम और गुजारेंगे तो उनका क्या, उनकी हेल्थ किस तरफ जाएगी और हमारी जनरेशन का क्या होगा। तो इस वजह से इस चीज़ को आपने बीइंग अ मॉम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जी ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का लाल चिकन, मैं इसको कहती हूँ, इसको सुर्ख चिकन भी नहीं कहना है, इसको लाल चिकन कहना है। इसके पीसेस जो हैं लाल कलर के होंगे। तो तैयार है, इसकी अच्छी सी डेकोरेशन करें, अपनी फैमिली को प्रेजेंट करें और बहुत सारी तारीफ़ें बटोरें। तो जी होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नए व्लॉग में। और दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।